वक्त हो रहा है 10:45। रोज की तरह हाजिर हूं मैं शोभना यादव आपके साथ और आप देख रहे हैं आज सुबह की पहली बहस। 2019 के चुनावी समर में क्या इस बार राम करेंगे बेड़ा पार? क्या लोकसभा चुनाव से पहले बन जाएगा राम मंदिर? दरअसल आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी ने राम मंदिर का राग फिर से छेड़ दिया है। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष और पूर्व बीजेपी सांसद रामविलास वेदांती ने दावा कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इस दावे में कितना दम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको वो बयान सुनवा देते हैं रामविलास वेदांती का कि वो क्या कह रहे हैं राम मंदिर को लेकर। 2019 के चुनाव से पहले मंदिर निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, हम उसी दिशा पर चलेंगे। देखिए, कोर्ट से निर्णय कब आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोर्ट लाखों वर्ष लगा सकता है। यदि किसी वकील को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो दरखास्त दे देता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो 2 महीना के लिए टल जाता है। इसलिए कोर्ट से कोई आशा नहीं है और कोर्ट से आज तक कोई काम हुआ ही नहीं। इसलिए बिना कोर्ट के हम लोग आपसी समझौते के आधार पर सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ अयोध्या में जहाँ रामलला विराजमान, वहाँ भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण, और अयोध्या से बाहर लखनऊ में या जहाँ कहीं भी मुसलमान चाहें वहाँ पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण हो, ये भी चाह रहे हैं। तो रामविलास वेदांती ने क्या कहा वो हमने आपको सुनवाया, लेकिन क्या है बड़े सवाल वो हम आपको बताते हैं। राम मंदिर आस्था से बनेगा या कानून से? एक बड़ा सवाल इंडिया न्यूज उठा रहा है। क्या राम मंदिर पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे? रामविलास वेदांती, क्या राम के सहारे ही 2019 का चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है बीजेपी ने? चुनावी समर में मंदिर के बवंडर से क्या होगा बेड़ा पार? वेदांती किस आधार पर समझौते की बात कर रहे हैं? तो बड़े सवाल हमने आपको बताए और अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद है। मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं और आचार्य शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का पहली बहस में बहुत बहुत स्वागत। नवीन जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या आस्था का, धर्म की और धर्म की राजनीति का केंद्र है और इसीलिए आपने अयोध्या को फिर से एक बार बाहर निकाल दिया है 2019 से पहले। पहली बात तो ये कि अयोध्या राजनीति का केंद्र नहीं है, वो भगवान श्री राम, उसी की वजह से भगवान श्री राम का जन्मस्थली है और जहां भगवान पर आप उसी पर पोलराइज कर हिंदू वोट को आप सत्ता में पहुंचे हैं। नवीन जी, अच्छी बात है, आप ऐसा कहें, मैं मान लेता हूं, इस बात को मैं आपका स्वागत करता हूं। इस देश के सारे हिंदू संगठित हो रहे हैं तो अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, भगवान श्री संगठित होने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन बांटने की कोशिश ना करें। मुसलमान भी उतना ही अहम हिस्सा है, मुसलमान तो चाहते हैं उनकी भावनाओं को भी आहत नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की भावनाएं कोई आतताई बाबर के साथ थोड़ी जुड़ी है। बाबर जो काम 3,500 साल पहले हो गया उसका बदला सवाल नहीं है कब हुआ। अगर पहले पाप किया है तो उसका पश्चाताप नहीं करेंगे क्या? कांग्रेस ने तो 60 साल में पाप किया, नवीन जी आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप धता बता देंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ जाने दीजिए सर। शोभना जी, आपने 4 सवाल किए, 4 सवाल पूछे थे, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये, भगवान वो अयोध्या जो है राजनीति का केंद्र नहीं है, वो भगवान श्री राम का जन्मस्थली है और उसके अंदर सारे जितने भी हिंदू हैं इस विश्व के, सबकी भावनाएं उससे जुड़ी है, तो राम मंदिर बनना चाहिए। मैं भी हिंदू हूँ, मेरी नहीं जुड़ी है, मैं चाहती हूँ आपकी बात है, बहुत सारे लोग नहीं पूछा कर सकते। मैं यूनिवर्सिटी चाहती हूँ। दूसरा मेरा बात मत कीजिए, चलिए अभी हॉस्पिटल की बात मत कीजिए, हमारे राम की आस्था की बात है, राम की आस्था से दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि चाहे आज देश के बहुत एक नहीं असंख्य मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां बने, वो चाहते हैं, उनकी भावना है। और चाहे कोर्ट से बने, ये हम पूरा सुप्रीम कोर्ट में, हमें सिर्फ देखिए सुप्रीम कोर्ट से बने, सुप्रीम कोर्ट हम हिंदू राष्ट्र नहीं है नवीन जी, हम हिंदू राष्ट्र नहीं है, तो आपके चाहने से नहीं हो जाएगा चाहिए ना। अगर हिंदू आस्था का विषय है, आपके चाहने से नहीं होगा सर। भगवान श्री राम की राजनीति कर रहे हैं 4 साल से आप
केंद्र में आप हैं, राज्य में आप तो हैं, फिर हम बना रहे हैं। अरे कहाँ कैसे बना लेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, ठीक है, हम तो नहीं तो क्या आप अध्यादेश लाने जा रहे हैं? बोलिए आज आप मेरे चैनल पे क्या आप लाने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कांग्रेस है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो सर, वो लोग हैं जो इस देश के कानून को नहीं मानते हैं। ठीक है, हम तो कानून को मानते हैं। जब भी सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस अगर आप कानून को मानते हो तो रामविलास वेदांती इस तरह का बयान न सही देते। कहा, रामविलास वेदांती जी ने बिल्कुल सत्य कहा, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा और अभी बनना चाहिए। मतलब आप 6 दिसंबर से पहले शुरुआत कर देंगे। हियरिंग हो रही है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका फैसला इसलिए आएगा, हम इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि जितने सबूत है, जितने प्रूफ है हमारे पास, उतने किसी और के पास है नहीं। भगवान श्री राम का मंदिर था, जन्मस्थली थी, तो वहां मंदिर बनेगा। चलिए ठीक है, मौलाना साहब नवीन जी बड़े बड़े दावे पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, रोजाना हियरिंग होगी अक्टूबर के अंतिम हफ्ते से वहां पर, लेकिन कोई फैसला नहीं आया है। आप इसको कैसे देखते हैं जो रामविलास वेदांती ने बयान दिया है? क्या ये 2019 के लिए एक बार फिर से हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश है, या ये सच में सीरियस है राम मंदिर को बनाने के लिए? देखिए, ये बिल्कुल जो है वो सीरियस नहीं है, और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, सब पार्टियां जो है संविधान और कानून से बंधी हुई है, वो उसके परे नहीं जा सकती। ये व्यवहारिक है ही नहीं। जब तक जो है संविधान है, कानून है, शासन प्रशासन है, वो उससे परे जाके कोई पार्टी कुछ नहीं कर सकती, बीजेपी नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल तय है। अभी जो है चूंकि 2019 का जो है आम चुनाव है, उसको रख के ये सब जो बातें हो रही है, इन लोगों को भी पता है कि ये व्यवहारिक नहीं है। और मैं एक संवैधानिक बात आपको बताऊं, एक बात तो ये कैसे मान लिया कि डे टू डे हियरिंग में आप शोभना हमारे तर्क में अंतर होता है हमारे पास। आचार्य जी को मुझे अरे सर आप लोग बेकार की बात है। आचार्य प्रमाण, हमारे पास प्रमाण है, वहाँ पे एक बाबर के आतंक का प्रमाण भी है, भगवान श्री राम के जन्मस्थली का प्रमाण भी है। एक मिनट मौलाना, बहुत जल्दी पूरी कीजिए मौलाना साहब। मैं एक संवैधानिक बात ये कहना चाहता हूं, जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है या जो है सुनवाई हो रही है, जब तक सुनवाई हो नहीं जाती, कोई निर्णय नहीं आ जाता है या सुप्रीम कोर्ट तक कोई बयानबाजी नहीं कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट में रोकने की कोशिश करता रहेगा कांग्रेस। अरे और आप कहेंगे हम पर नहीं लाया जा सकता है, ठीक है, नहीं ला सकती है। बात है, मंदिर बनेगा हिंदुओं की नहीं है, बस ठीक है। आचार्य जी आप शांत हो जाए। आचार्य जी अच्छा एक मिनट सवाल। अरे मौलाना साहब, मुसलमानों से सबकी, अरे मौलाना साहब सवाल हमें बोलने दीजिए। आचार्य जी जो काम 3500 साल पहले, 4000 साल पहले हो गया, क्या आज उस पर समाज को बांटना जरूरी है? राम मंदिर के नाम पर क्यों हम लड़े आपस में? हम विकास की तरफ क्यों ना बढ़े आगे? विकास का रास्ता है। सुनिए, 3500 वर्ष की बात कह रही हैं, 3500 वर्ष की बात नहीं है, या हजारों हजार वर्ष पहले की बात है। भगवान श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया था, वहां के वो राजा थे, और राजा का जो पूरा राज्य होता है, जमीन विवाद के तो कोई बात ही नहीं होती, पूरा राज्य ही उनका है, पूरा देश ही उनका है, तो वहां जमीन विवाद को कोई मतलब नहीं है। और जब तक से इस चुनाव से पहले यह मंदिर बन जाना चाहिए, इसका कार्य प्रारंभ हो जाना चाहिए, नहीं तो इसी तरह विवाद बना रहेगा और मंदिर कहीं नहीं बनेगा। आचार्य जी, मुझे ये बताइए, आचार्य जी मुझे ये बताइए, क्या संत समाज सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? उनकी क्या धर्म सुप्रीम नहीं? आचार्य जी, धर्म सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। धर्म जो है वह सभी कोर्ट से, सभी कोर्टों से ऊपर है। कोर्ट जो है वह मनुष्य के द्वारा ही चलाया जाता है, और धर्म जो है जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक मिनट आचार्य जी, सबसे पुराना धर्म है। आचार्य जी सुन लीजिए, आचार्य जी आप सुन तो लीजिए। हाई कोर्ट ने फैसला दिया, 3 हिस्सों में जमीन को बांटा गया, सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया, निर्मोही अखाड़े को दिया गया और हिंदू महासभा को दिया गया। अब रामलला जमीन को दिया गया। आप ये बताइए, उसने राम मंदिर को अगर सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला देता है, 3 हिस्सों में बांटता है, क्या आपको मानने हैं? और एक मिनट आचार्य जी आप ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी सेम फैसले को रिपीट करता है, 3 हिस्सों में जमीन को बांटता है, तो क्या 2 हिस्सों में आप मंदिर बनाने के लिए तैयार हैं, या इस लड़ाई को ऐसे ही उठाए रहेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाते रहेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली? नहीं, किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने भगवान राम की राजनीति करते हैं, नहीं करते राजनीति वो भगवान ऐसा लगता है कि भगवान राम की भक्ति सिर्फ बीजेपी वाले कर सकते हैं। हॉस्पिटल, स्कूल, पूरे देश में हॉस्पिटल है, पूरे देश में स्कूल है, लेकिन जहाँ भगवान राम का जन्म है
वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए। हम मक्का में बोल नहीं रहे हैं कि मक्का बनाएंगे आचार्य जी हम और मक्का में नवीन नहीं जी, बोल रहे हैं ना, यहाँ बेटकल सिटी में बोल रहे हैं। वो मुस्लिम हम बोल कंट्री रहे हैं है, कि वो भगवान राम मुस्लिम का देश जन्म है, हुआ हम था, हिंदू राष्ट्र भगवान राम नहीं का वहाँ है। जन्म हुआ था। हिंदू हमारा राष्ट्र की देश संविधान से ही चलेगा, जितना हक हमारा है उतना लेकिन हमारे मुसलमानों राम का भी भगवान का है। अयोध्या में जन्म हुआ। नवीन जी और आचार्य जी, मैं एक मिनट आप दोनों को ये बता दूं, एक मैं मिनट। राम मंदिर हैदराबाद में नहीं बनाने जा रहा हूँ, मैं राम मंदिर अयोध्या में बनाने जा रहा हूँ जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। एक मिनट ना आप ही सुन मैं लीजिए। मक्का और मदीना में बनाने जा रहा हूँ। भारत ही जो है राम का जन्म स्थान है, अयोध्या की क्या बात है उस जगह? जाम मस्जिद नहीं मांग रहे हैं। देखो अरे आप क्या बातें कर रहे हैं नवीन जी? जामा मस्जिद कहाँ से आ गई? होता है भगवान राम सुनिए, अयोध्या में जन्म हुआ था, आप एक वहाँ मिनट- मंदिर बनना चाहिए। एक मिनट, समाजवादी पार्टी, अयोध्या एक हुआ मिनट, तो उस जगह नहीं हुआ था जहाँ मस्जिद बनी। एक मिनट, समाजवादी पार्टी डॉक्टर अजीज खान को भी मुझे चर्चा में जोड़ना है। उससे पहले नवीन जी और आचार्य जी, मैं आपको बता दूं कि हम कभी अमेरिका, इंग्लैंड या रशिया या लंदन, हम यूके, हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? हम इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने गिरजाघर बनाने से ज्यादा जोर सड़कें बनाने पर, देश का विकास करने पर, रोजगार पर और अपने किसानों के लिए किया। लेकिन हम विकास के नाम पर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अपने चर्चों को बनाने के लिए इसीलिए 70 सालों में हम डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए। इसीलिए मंदिर बनेगा वो हमारी नवीन जी आस्था का इसी प्रतीक है। सोच के लेकिन इसके चलते साथ साथ हम विकास भी कर रहे हैं। नवीन जी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, गाँव में बिजली क्या पहुंचा रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं? बेरोजगारी की हालत आप देख रहे हैं, किसान नहीं कर आत्महत्या सकते कर रहे हैं। देश के अंदर चलिए ठीक है, GST लगाने के बाद आप राम मंदिर के नाम पर इतना ज्यादा बवाल आखिर क्यों? ये दंगा कराने जगह देते हैं उसको। कांग्रेस और बाकी लोगों का अमेरिका जो बरतानिया, अरे हम 70 सालों में डेवलपिंग नेशन ही रह गए और अगले 40 साल में जो कमा के जमा करते हैं वो 2 मिनट में जला देते नवीन हैं। जी, हम डेवलपिंग नेशन ही रह जाएंगे अगले 700 साल, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद पे ही लड़ते रहेंगे। एक मिनट, कांग्रेस ने भी जलाने का काम किया है। डॉक्टर अजीज खान को मैं 47 लाख दंगे तो कांग्रेस के ही जो है एक बार समय में फिर हुए हैं। 2019 से पहले इस मुद्दे को संत समाज के जरिए से बीजेपी ने लपक लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे नुकसान आपको जरूर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही लोकसभा का रास्ता खुलता है, प्रधानमंत्री पद का रास्ता खुलता है। देखिए शोभना जी, हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए हेलो। अजीज, डॉक्टर अजीज। देखिए शोभना जी, मैं संत समाज का बहुत ही सम्मान करता हूं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से संत समाज का सम्मान करती है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि आज बीजेपी ने करोड़ों हिंदू भावनाओं को, करोड़ों हिंदू भाइयों के भावनाओं से इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन्होंने वायदा किया था कि मेरी सरकार आएगी और मैं वहां पर मंदिर बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने मंदिर नहीं बनाया। आप जाने जा रहे हैं, इनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा होना चाहिए। एक बात आज आप पश्चाताप करना चाहते हैं कि आपने दूसरी बात, ये इनको ये पता है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों चाहता है कि ये पहली बहस फिर से लड़ाई में बदल गई है। हमें रुकना होगा हेडलाइंस के लिए, चर्चा हमारी लगातार जारी है। उससे पहले हम ले लेते हैं इस समय की हेडलाइंस। दिल्ली के कॉर्पोरेशन बैंक में दिन दहाड़े लूट की तस्वीर आई सामने। कल कैशियर की हत्या कर 10 मिनट में लूटे थे 3 लाख रुपए। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में युवक ने की आत्महत्या, थाने के एसएचओ को ठहराया मौत का जिम्मेदार। तो हेडलाइन से पहले आपने देखा कि पहली बहस किस तरह से गर्म हो गई है। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो देश को बांटने वाला मुद्दा है, हिंदू और मुसलमान को बांटने वाला मुद्दा है। नवीन जी मेरे साथ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन मौजूद हैं, डॉक्टर अजीज खान स्पोक्सपर्सन एसपी का है, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी किसी की भावनाओं को आहत करके, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं, इसलिए आप कुछ भी बात करेंगे, बिल्कुल यही बात है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता शोभना जी, ये मुद्दा देश को जोड़ने वाला तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। इस तरीके की बयानबाजी क्यों की जा रही है रामविलास वेदांती के जरिए से? लोग बोले तो अच्छी बात है, अगर कोई संत बोलते तो उसका मुंह मुझे मौका दिया जाए, मेरी बात नहीं हो। डॉक्टर अजीज बोलिए, एक मिनट। आपको मौका दिया, आपने निहत्तर राम भक्तों पर गोलियां चला दी।
आपको मौका दिया, आपने हिंदू मुस्लिम को चुप कराइए। आपको मौका दिया, उन्होंने हिंदुओं पे गोली चला दी और आपने मुसलमानों की मस्जिद को डाल दिया। हज हाउस बनाया, आप रहने दीजिए। डॉक्टर अजीज बोलिए, के बारे में सोचा के ऊपर गोली चलवाया, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं। आपने भी एक धर्म के एक ऐसे ढांचे को गिरवाया जो कि विवादित था। आप भी रहने दीजिए। गलत बात, कानून व्यवस्था फेल रहा। आज आप जब सारे मुद्दों पर फेल हो गए तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं आप। आज सारे मुद्दों पर आप फेल हैं। आप संत महात्माओं को आगे करके इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों भाई चाहता है कि मसला कोर्ट में है, कोर्ट तय करे, तो आप जानबूझ करके, क्योंकि आपने कोई काम किया नहीं। आपने 4 साल में इस देश को ले जाकर के 15 साल पीछे कर दिया है। हकीकत यह है, कानून व्यवस्था से लेकर के बेरोजगारी से लेकर हर मुद्दे पर आप फेल हैं। और समस्या सारे मुद्दों पर फेल हैं। ना तो हाथ को पकड़ पा रही है, ना हाथी बचा पा रही है, और 2 सम पे लगा दिया है। आप हम भी आरोप लगाएंगे। आप कम से कम इतना तो मुझे बता दीजिए, आज आप पश्चाताप करते हैं कि आपने हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाई के लिए लोगों पर पश्चाताप करते हैं। आपने देश को बांटने का काम किया, आपने देश को नफरत का जहर बोया, आपको इस बात का एहसास हुआ। अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, अगर आज आप पश्चाताप करते हैं, साल में आपने मंदिर के लिए आप नेताओं की यही प्रॉब्लम है। आप नेताओं की यही दिक्कत है कि असली मुद्दों तक आप लोगों को पहुंचाना नहीं चाहते। आप जिस मुद्दे पे कहेंगे उसको बात करेंगे। आपने एक मिनट, डॉक्टर अजीज रुक जाइए। डॉक्टर अजीज रुक जाइए। छोटा कार्यकर्ता आप लोगों ने बड़े लोग 70 सालों में लोगों के अंदर पढ़ाई लिखाई की अहमियत नहीं पहुंचाई। आपने 70 सालों में लोगों तक पढ़ाई लिखाई की अहमियत नहीं पहुंचाई, विकास की बात नहीं करी, और उसका नतीजा है कि आज का जो लोग हैं, आज का जो जनता है, वो हिंदू मुसलमान में बंटकर पार्टी राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचा रही है। आपसे है मौलाना साहब मेरा ये सवाल, बताइए। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां तक जो है संख्या, तो आप बीजेपी को वोट देंगे? अगर ऐसा नहीं है तो आप बीजेपी को वोट देंगे? वो बीजेपी ने तो राम का यूज किया है। ले लीजिए आप ऐसे। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। जो है राम को पार्टी बना के, राम को पार्टी बना के एक बार तारीफ करें, राम की उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 800 करोड़ रुपए मदरसों के जो आधुनिकीकरण के लिए दिया, वो ठीक है। वो आपने तारीफ उसको कह दिया ठीक है। अखिलेश यादव ने हज हाउस बनाए, बड़े बड़े गेट बनाए अपनी पट्टी लगाने के लिए। आज सरकार जो काम कर रही है इसकी लेकर के चर्चा हुई तो बहुत तारीफ काम किया। कोई बांटने का राम को बांटने का काम किया आपने, राम को बांटने का काम किया। हिंदू मुसलमानों में राम को पार्टी बना के राम को छोटा कर दिया। लोग तो आज भी चाहते हैं छोटा कर दिया राम को, पार्टी बना के हिंदू मुसलमानों में। एक मिनट, राम लला को आपने पार्टी क्यों बनाया? एक मिनट, कांग्रेस के हमारा नहीं है। नवीन जी जाके कहता है कि शांत हो जाइए, राम मंदिर प्लीज शांत हो जाइए। हम इस देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में विकास कर रहे हैं। इस देश के भगवान श्री राम कभी छोटे आपकी सोच आपने छोटा किया, सोच छोटी, आपने छोटा किया। राम को पार्टी बना भगवान श्री राम को पार्टी बनाने छोटा करने का राम को बंद करने प्रयास किया है। इसीलिए ये हश्र राम को पार्टी बना के राम को पार्टी बनाने का राम को छोटा करने का कुप्रयास किया। मौलाना साहब शांत हो जाइए। अब आचार्य जी, संत समाज को कहीं ना कहीं अब ये डर बैठ गया है कि 4 साल बीजेपी सरकार को हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं राम मंदिर को लेकर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये धमकी देने की जो टैक्टिक्स शुरू हो गई है कि भाई मंदिर तो वहां पे बनेगा, कार सेवा तो हम शुरू करेंगे, शिवसेना पहुंच जाएगी अयोध्या में ईंट रखने के लिए। साधु संत समाज जो है वह धमकी पर विश्वास नहीं करता। आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी की जोड़ी जो है वो मंदिर बनाएगी, कर्मों पर विश्वास करता है। और कैसे बना लेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट है अभी। हिंदू हृदय सम्राट क्यों कहते हैं मोदी को? जाए वो तो सबके है, वो तो सबके है। वो हिंदुस्तान देश की हर सबके कण में है, हिंदू नहीं है, हर कण में राम है। हिंदुत्व, इस्लाम, जैन मत, ईसाइयत सब यहाँ के कण में है, सब कण में है। सिर्फ जो है हिंदुत्व नहीं, सब जो है सब कुछ भी यहाँ इस्लाम, ईसाइयत, यहाँ इस्लाम, ईसाइयत, बुद्धिज्म,
जैनिज्म सब जो है कण कण में, सिर्फ हिंदुत्व नहीं है। गांधी परिवार में था मिजोरम में। नवीन जी एक मिनट, एक काम कर लेते हैं नवीन जी एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। और सभी लोग यहाँ के हिंदू थे। नवीन जी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। हाँ तो थे तो, लेकिन ठीक है, मुसलमानों को कहिए निकल जाए वो इस देश से। ये क्या तरीका है सर? जी आज भी देश जो हमको लगा कि भगवान राम को बनाइए मंदिर, क्यों बनाइए हमारे पास देश की सर्वोच्च न्यायालय कहती है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो अभी कोई फैसला ही नहीं दिया। देश की सर्वोच्च न्यायालय एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए। न्यायालय ने फैसला दिया था, जिसे सब जानते हो, हमारे साहब भी जानते हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार है। अरे भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इस देश की पद्धति है, जीवन शैली है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था। और मैं वही कह रहा हूं, इस देश की अगर जीवन शैली, जीवन पद्धति अगर हिंदुत्व है तो क्या बुरा है? अरे सर, आप इस देश हिंदुत्व और हिंदू वोट में फर्क है। आप वोट बैंक का खतरे में है सर। आप मैंने आपके हिंदुत्व पे कौन उंगली उठा रहा है? लेकिन आप समाज को बांटिए तो मत ना सर। जो लोग आज के समय में 70 सालों से सर हम कंट्री में चले जा रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष लोगों के मुंह में जहर दे रहे हैं। आपकी तो लॉटरी लग गई। हो सकता है नवीन जी, कान में जहर भर रहे हैं, उसका इलाज नहीं हो सकता। नवीन जी आपकी तो लॉटरी लग गई। नवीन जी देश के अंदर वो लोगों के कान में जहर भर, आपकी तो लॉटरी लग गई। 2019 से पहले राम हमारी लॉटरी तो है क्योंकि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारी लॉटरी तो है क्योंकि हम उसकी जीवन पद्धति में सकते हैं। हमारी लॉटरी तो हम सबका साथ सबका विकास ले। अरे नवीन जी, डॉक्टर अजीज को भी बोलने दीजिए। साहब तो हिंदुओं पर गोली चलाने वाली क्या बात करेंगे वो लोग? कोर्ट की ना बात ना मानने की बात कर रहे हैं जी। ये इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। आप कर लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। देश के अंदर अगर मंदिर कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, कर दीजिए। आप यही करिए, पहले हिंदू पे गोली चलाइए। ही बनेगा। देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस का प्रवक्ता आपने 4 साल में कोई काम नहीं किया है। कानून की व्यवस्था तो सही है, आपने नौकरी दिया नहीं, किसान आत्महत्या कर रहा है। आतंकवादी भटकाने के लिए आप हमसे छेड़ रहे हैं। आप लोग भटकाइए मत मुझे तो। ठीक है डॉक्टर अजीज, रुक जाइए, अब रुक जाइए डॉक्टर अजीज। आप मौलाना साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप जिस समाज से आते हैं और आपको कहीं ना कहीं क्या ये डर सता रहा है कि अब बीजेपी क्योंकि सत्ता में है और अब संतों ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मर्जी के खिलाफ ये फैसला आ जाए और आपका समाज खुद बटा हुआ है। शिया वक्फ बोर्ड कहता है कि मंदिर बनाने के लिए जमीन दे दी जाए, मस्जिद कहीं और बना लेंगे। देखिए, शिया सुन्नी का इसमें कोई विवाद और इख्तिलाफ नहीं है। और जहां तक सत्ता और जो है शक्ति और सत्ता संख्या की बात है, तो ये वो ऐसा कर सकते हैं जबरदस्ती, जैसे जबरदस्ती मस्जिद जो इन्होंने शहीद कर दी, गिरा दी, ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। अभी देश की व्यवस्था इतनी नहीं बैठी है। हाँ, ये मौलाना साहब ये विश्वास रखिए, अभी देश की व्यवस्था इतनी नहीं बैठी है। सुप्रीम कोर्ट अभी है, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब तक कोर्ट है, कानून है, वो ऐसा नहीं कर सकते। नवीन जी गलत बात है, आप मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। भगवान श्री राम उन्होंने किया कि मस्जिद जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है डॉक्टर अजीज कानून है, कोर्ट है, ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर, अब बीजेपी को चाहिए कि नया कानून ला करके बनाए, कैसे नया कानून लाए, आगे बढ़कर के आचार्य जी, डॉक्टर अजीज संविधान मालूम होना चाहिए। आचार्य जी, डॉक्टर अजीज आपको मैं चर्चा में लाऊंगी, इससे पहले आचार्य जी ने एक बड़ी बात कह दी है। आचार्य जी, क्या आपको लगता है 70 साल हमें आजाद हुए हो चुके हैं, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे में आपको सच में लगता है कि मंदिर बनाना ज्यादा जरूरी है या उन युवाओं के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है? तो जो मुद्दा है विकास का जो मुद्दा है वह दिखना शुरू हो जाएगा और मंदिर बनते ही विकास करेगा। सुनिए, 70 सालों में इतने मंदिर है तो विकास हुआ नहीं। एक राम मंदिर बनने से आपका विकास हो जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अरे क्या बात करते हैं आप लोग, बांट रहे हैं सर आप लोग हमें। एक आम आदमी से निकल कर पूछ तो लीजिए सर कि उसको राम मंदिर चाहिए या नहीं चाहिए। को जोड़ने का काम कर रहे हैं, बेकार की बात। डॉक्टर अजीज, चलिए ठीक है, अब नवीन जी, डॉक्टर अजीज, नवीन जी, मुसलमान ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। अच्छा ठीक है सर, वो चाहते हैं कि वहाँ ठीक है। कार सेवा देखिए सोमनाथ जी, डॉक्टर अजीज, हाँ बोलिए डॉक्टर अजीज।
शोभना जी देखिए शोभना जी, ये बीजेपी को भी पता है कि जिस दिन मंदिर बन गया उस दिन इनके पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। इनको पता है कि बीजेपी के लिए मंदिर एक व्यापार है, व्यापार के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 2 सीटों से लेकर आप 325 पर जो पहुंचे हैं, आज आपको आज डीजल की महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान पर बात नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं। 4 साल में मैं पूछना चाहता हूं नवीन जी से कि 4 साल में इस देश में 4 साल में मंदिर के लिए क्या काम किया? अभी आप 4 साल में क्या भगवान श्री राम का मंदिर बनने दीजिए, बड़ी शर्म की बात है सर। उसके बाद अब देखिए क्या बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि देश के अंदर जितना विकास 4 वर्षों में हुआ उतना 7 वर्षों में नहीं हुआ। सर एक बात बताइए, आप बस मुझे इस बात का आदेश दे दीजिए, नवीन जी बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं आया है तो क्या आप अध्यादेश लाके बनाने जा रहे हैं मंदिर, ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं समाज कर सकते हैं राम से? नोमानी साहब बड़ा सही सवाल शोभना जी ने किया। आपने कहा कि ये देश को बेवकूफ बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अरे सुनिए भैया, समाजवादी पार्टी के लिए भी काम आ जाएगा थोड़ा सा। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हिंदू लोगों के अरे नवीन जी आप क्या काम आएंगे? जितने सबूत हैं, जितने प्रमाण हैं, वो वहां पर इस बात को साबित करते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर वहां पर था। बाबर जैसे आतताई ने ला करके वहां भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ने का काम किया, उस ये बात के सबूत है। और इसी प्रमाण के आधार पर हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट उस प्रमाण को नहीं डिनाई कर सकता। भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, विश्वास है कि जल्दी से जल्दी नवंबर तक फैसला आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जाकर 2018 और 2019 के शुरुआत में वहां मंदिर का निर्माण शुरू होगा। इसी आधार पर हम कहते हैं। नवीन जी और मौलाना साहब और आचार्य जी और डॉक्टर जी, एक आम आदमी होने के नाते मैं आपको बता दूं कि 70 सालों में हम वहां नहीं पहुंच पाए जहां और कांग्रेस की देन है। 4 साल हम आगे भी नहीं पहुंच पाएंगे, हम अगले 4 वर्ष में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम अगर उन्होंने अपने गिरजाघरों को ज्यादा तवज्जो दी होती तो वो विकास न कर पाते। लोगों के कानों में जहर घोल रही है, मुंह में घोले वाले जहर का इलाज हो सकता है, कानों में घोले वाले जहर का इलाज नहीं हो सकता। कांग्रेस जो जहर घोल रही है उससे बचने का शोभना सरकार नहीं है सर, बनाना है शोभना सरकार का काम, मंदिर मस्जिद नहीं बनाना है, विकास का काम करे, सड़क बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना है। सरकार हिंदुओं की मुसलमानों की सिर्फ नहीं है, वो सबकी सरकार है। हम तो कह रहे हैं कि जो वहां की न्याय समिति है वो मंदिर बना रही है, बनाएगी, और इस बात की हमारी भी भावना है। इसमें सरकार कहां से आगे नोमानी साहब? तो ठीक है, मैं तो आपकी बात यही बता रहा हूं ना, कोई किसी को सुन तो रहा नहीं है। पहली बहस को खत्म करने का समय आ गया, क्योंकि हर बार की तरह आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और देश की जो जनता है उनको कंफ्यूज कर देते हैं। पूरे देश को आप लोगों ने पागल कर दिया है। ना आप रोजगार की बात करते हैं, ना आप किसानों की बात करते हैं। आप बात करते हैं तो सिर्फ मंदिर मस्जिद की करते हैं। फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पहली बहस में मुझसे जुड़ने के लिए।